अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सैटरडे 26 अगस्त सुबह के 10:32 हो रहे हैं। तो BTC इस वक्त मूव कर रहा है 26,050 पे। तो जैसा कि कल की अपडेट में डिस्कस किया था कि जो 26,000 वाला एरिया ये हमारा रेजिस्टेंस का बन चुका है। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है। और जैसा कि कल की अपडेट में एक और भी मैंने इम्पोर्टेंट सिनेरियो बताया था कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का एक सिनेरियो लग रहा था, बुलिश डाइवर्जेंस का। लेकिन ये जो एरिया था 26,200 और 26,000 वाला, ये पहले रेजिस्टेंस के तौर पे ही काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ से हमें बड़ी दफ़ा रिजेक्शन मिली थी। तो जब ये 1H पे जब ये डाइवर्जेंस 1H की बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, इसका मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दी थी। तो यहाँ से जब इसने पंप लिया था तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन हमें यहाँ से मिली थी 26,500 वाले एरिया से। ठीक है, तो वापस इस एरिया को ब्रेक तो कर दिया था ये 26,000 वाले, ये जो रेड एरिया। तो यहाँ पे यहाँ से इसने थोड़ी सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस का एरिया ये बड़ा, यहाँ पे सीलिंग प्रेशर इसको ज़्यादा मिला, यहाँ से हमें एक डंप एक और मिला, इसके ऊपर इसने होल्ड नहीं किया। ठीक है, तो मार्केट ने नीचे आ गई। तो यहाँ से एक हमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि कल मैंने आपको अपडेट में बताया था, इसकी टेलीग्राम में भी अपडेट दी थी। मैंने कहा था सबसे पहले अगर इसने ऊपर जाना है, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का पैटर्न था, यहाँ पे हायर हायर क्रिएट हुई थी और यहाँ पे लोअर लो क्रिएट इसने RSI पे की थी। लेकिन यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ था, क्योंकि ये इसको ब्रेक वापस से नीचे आ गया था, क्योंकि इसके ऊपर होल्ड नहीं किया, होल्ड करता तो ये सपोर्ट कहलाता। लेकिन अभी वापस से नीचे आ गया तो इसको रीटेस्ट कर रहे तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी ये एरिया। तो यहाँ पे हमें जो इसकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आ रही थी यहाँ पे वो तो वैलिड नहीं हुई, इसके ऊपर होल्ड नहीं किया। जिस तरह मैंने बताया था आपको, अगर इसने ऊपर जाना होता तो इसके ऊपर होल्ड करके ऐसे ऊपर जाता। और एक सिनेरियो और भी दिया था, अगर ये ऊपर नहीं जाता तो यहीं से रिजेक्शन लेके ऐसे नीचे जा सकता है। तो वही हुआ, ये मैंने आपको इसकी अपडेट टेलीग्राम में भी दी थी, आपके सामने है। या अगर ये होल्ड करता है तो इस एरिए को ऊपर जा सकता है, अगर नहीं तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। और यहाँ पे इसकी मैंने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की दी थी सिनेरियो। लेकिन ये हर दफ़ा नहीं चलता, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होता है। जो सिंपल डाइवर्जेंस होती है वो आपको पता है बन जाती है, वो तो चल पड़ती है। हिडन बड़े अरसे बाद या देर बाद बनता है और ये कम ही चलता है। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन देखने को मिला, मैंने इसकी भी आपको अपडेट दे दी थी। अच्छा, बाकी रिजेक्शन यहाँ से इसलिए मिली क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इसकी मैंने आपको टेलीग्राम में भी कहा हुआ था सारा कि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये आपके सामने है, इस पर आपने नज़र रखनी है। यहाँ पे ठीक है, सारा मैंने आपको टेलीग्राम में कहा था। अच्छा जी, एक तो यहाँ पे हमें एक बीर फ्लैग मिला था, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ज़रा लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा, जब यहाँ से हायर हायर बनाना इसने शुरू की थी, ठीक है, और ये आपको कहा भी था कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तो यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे एक एक तरह का बीयर फ्लैग लग रहा है, लेकिन प्रॉपर उस तरह का नहीं है। लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे इसने बेयर फ्लैग बनाया, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब इसको वापस इस ट्रेंड लाइन को और 26,500 को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी भी मैंने आपको पहले ही आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दी थी, ये देखें कि एक तरह का इसने हिडन ये पीयर फ्लैग बनाया, वो उसने ब्रेक डाउन लिया, और क्योंकि रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से इसके ऊपर नहीं होल्ड कर सका, और ये तो ये हमारी जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ये इनवैलिड हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन रिजेक्शन बड़ी हैवी मिल गई थी। होल्ड करना होता तो इसके ऊपर कैंडल्स होल्ड करता है ये वाले एरिया के ऊपर, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिली और बेयर फ्लैग बना के हमें रिजेक्शन मिली। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो ये भी हो गया। वापस चलते हैं।
अब 30 मिनट के अंदर यहाँ पे तो जब इसने एक लो लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पे वही हिट एंड बुलिश डाइवर्जेंस का साइन बनता हुआ नजर आया था, लेकिन वो नहीं चला। यहाँ से ब्यूटीफुल ला के मार्केट ने एक और लो लगाया, लोअर लो फॉर्मेशन बनी है, और इसने पूरी यहाँ से तो नहीं सपोर्ट उठाई, विक ली है इसने 25,750 वाले एरिया पे। ये हमारा डिमांड जोन था 25,700 और 37, ठीक है। ये एरिया मैंने डिमांड जोन का आपको कहा था कि इस पर नज़र रखनी है अगर पीटीसी नीचे आता है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास यही एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ है, और एक तो 30 मिनट के अब अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हिट एंड बुलिश डाइवर्जेंस 1 पे चलती थी वो तो इनवैलिड हो चुकी, वो मार्केट नीचे आ गई थी। अगर इसने होल्ड करना होता तो यहीं पे होल्ड करके ऊपर जाती है, ठीक है। अब ज़रा नया फ्रेश सिनेरियो जो मैंने आपको जिसकी अपडेट आपको पहले दी थी, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस लग रही है सिंपल वाली, ठीक है। लोअर लो फॉर्मेशन है यहाँ पे, लोअर लो, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर है ऊपर से, और आरएसआई यहाँ पे बना रही थी, लोअर हाइस क्रिएट कर रही थी। ये आपके सामने मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लोअर हाइस हायर, ठीक है। उसके अलावा मैकडी का भी वॉल्यूम हायर हायर ये लोअर हाइस ही क्रिएट कर रहा है, और लोअर लो मार्केट क्रिएट कर रही है। तो एक बुलिश डाइवर्जन 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी नज़र आ रहा है, बन सकती है। 50 मिनट के चार्ट पे लग तो रही है लोअर लो, इसके 50 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन हमारा जो सिंपल स्नैरियो वही है, स्टेप बाय स्टेप ये रेजिस्टेंस जोन बैठी हुई है जहाँ से रिजेक्शन बार बार ले ला, ये इसके ऊपर होल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। 26,000 से लेके 26,250 260 वाला एरिया की देखें ना, यहाँ से हमें विक वापस से ब्रेक डाउन लेके मिली है, इसके ऊपर होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो 30 मिनट 50 मिनट की भी बुलिश डाइवर्जेंस अभी वैलिड है, क्योंकि इसकी आर एस अभी तक ना ओवर सेलिंग जोन में गई है ना ओवर बोर्ड जोन में गई, ठीक है। लोअर लो लोअर हाइज वाला फॉर्मेशन तो इसने बना लिया, लोअर लो वाला, ठीक है, इसका मतलब कम बन चुकी है, अब चल रही है ये बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ तो अब इसकी आर एस से नीचे आती है ऊपर जाती है, वो इस पर नज़र रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको सिनेरियो इसका बता देता हूँ। अगर तो इसकी ये बुलिश डाइवर्जेंस चल पड़ती है, सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये एरिया क्योंकि रेजिस्टेंस का है, वापस से इसको होल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसने इसको होल्ड करके सपोर्ट बनाता है, इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसको सपोर्ट बनाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, तो ये इसके लिए स्टिल फिर ये सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसका मतलब हमारी बुलिश डाइवर्जेंस स्टिल वैलिड हो गई है अगर ये ऊपर जाता है, कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होनी बड़ी मुश्किल है। अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इस रेजिस्टेंस को 26,200 वाला एरिया ब्रेक करके ऊपर होल्ड करके ऊपर जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जी है 26,500 की। ये बड़ी, क्योंकि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली थी, यहाँ से भी नीचे आ सकता है बीटीसी, इस पर आपने नज़र रखनी है अगर ऊपर आता है। तो अगर इसके ऊपर ज़्यादा अगर वॉल्यूम आता है, मज़ीद ऊपर जाता है, तो इसको ब्रेक करके भी तो मज़ीद ऊपर मार जाता है, तो हमारे पास 26,980 की भी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ से भी नीचे आ सकता है, तो मज़ीद अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास ये सारी ऊपर रेजिस्टेंस जोन में, तो इस पर स्टेप बाय स्टेप आपने नज़र रखनी है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। अच्छा जी, अच्छा, बीटीसी बुलिश डाइवर्जेंस तो बनी हुई है, अगर यहाँ से होल्ड नहीं करता बिल्कुल, तो ऊपर यहाँ से नहीं जाता, ठीक है, यहीं पे फिर ऐसे फिर क्योंकि रेजिस्टेंस अभी जोन बना हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, फिर इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत विक तो हमें लगता है ऊपर मिलेंगी, अगर होल्ड नहीं कर पाता तो अगर यहाँ से रिजेक्ट होके फिर से वापस नीचे आता है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस की आरएसआई भी 30 मिनट और 50 मिनट पे नज़र रखनी है। अगर आरएसआई वापस ओवर सेलिंग जोन में आती है, तो ये वाली जो डाइवर्जेंस सिंपल वाली बनी है ना, लोअर लो फॉर्मेशन, तो ये इनवैलिड हो जाएगी। 50 मिनट 30 मिनट पे नज़र रखनी है अगर इसकी आरएसआई नीचे आए, अगर बीटीसी भी नीचे आएगा तो आरएसआई तो आएगी, तो नज़र रखनी है आपने। बीटीसी अगर रिजेक्ट हो गया, अगर नीचे आता है, इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है अभी, तो इस पर नज़र रखनी है, होल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर नीचे आता है, कोई बैड न्यूज़ निकल के आ जाती है, तो हमारे पास 25,700 की सपोर्ट है, ठीक है, इस पर नज़र रखनी है। यहाँ से भी ऊपर आ सकता है, अगर यहाँ से होल्ड नहीं, यहाँ पे भी नहीं कर पाता, मज़ीद नीचे आता है, तो इसको रेजिस्टेंस बना के मज़ीद नीचे आता है, तो 20,500 की भी 25,500 की सपोर्ट है, ठीक है। मज़ीद हमारे पास 25,400 की भी डिमांड जोन पड़ी है। मज़ीद अगर नीचे आता है तो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट जोन पड़े हैं, अगर ये एरिया भी नहीं होल्ड होता, तो हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन 24,900 का भी पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है।
तो ये थे 2-3 सिनेरियो जो मैंने आपको बताने थे। बाकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो बताई थी वो तो इनवैलिड हो चुकी है। अब ये 30 मिनट 15 मिनट पे जो फ्रेश डाइवर्जेंस एक बनी है सिंपल वाली, इस पे नज़र रखनी है, इसकी RSI पे नज़र रखनी है 30 मिनट 15 मिनट पे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन बैठा है 26,000 से लेके 26,200 वाला। विक्स तो आपको इस तरह मिलेंगी बड़ी, ठीक है। विक्स को नहीं गिनना, हमने क्लोजिंग कैंडल्स के ऊपर देखनी है। तो बड़े पेशेंस आराम से इसको आपने देखना है, चार्ट को इसको फॉलो करना है, एकदम से नहीं ये ओवर रोल करके जाएगा, टाइम लेता है। तो बाकी जो भी अपडेट मैं इसकी होती है वो टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, आपने जाके फॉलो करना है टेलीग्राम को। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर को भी जाके फॉलो कीजिएगा। तो ट्विटर पे भी जो भी स्नैरियोज वगैरह मैं टेलीग्राम पे देता हूँ वो ट्विटर पे भी देता हूँ, तो ट्विटर को भी जाके फॉलो कीजिएगा। बाकी पर्सनल ट्रेड वगैरह मैं ट्विटर पे लेता रहता हूँ, ठीक है। कोई भी आइडिया वगैरह BTC का आता है तो वो मैं ट्विटर पे अपलोड करता रहता हूँ, तो इसको भी जाके फॉलो कर दीजिएगा। बाकी फेयर इंडेक्स पे कॉपी ट्रेडिंग मैंने, अगर आपने ज्वाइन करनी है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप खुद से ट्रेड नहीं लेना चाहते सोते सोते अगर आप पैसे बनेंगे तो मैं मेरी जिस तरह मैं अपनी ट्रेड पर्सनल लेता हूँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने है मेरी 111 वन ट्रेड है, लॉस 32 है। लॉस 32 इसलिए होती है क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, आपके सामने है, ये आपके सामने स्टॉप लॉस हिट होते हैं। देखें, कोशिश ये होती है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो। $100 की मूव का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, $100 की मूव का मैं प्रॉफिट रखता हूँ, राइट। आपके सामने माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड है, और 82% 7 डे का, 3 वीक्स का 77% हमारा पिन रेट है, और ये 7 डे का प्रॉफिट, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर इंडेक्स पे अगर आपने नई अकाउंट बनाया तो मेरे लिंक के थ्रू बनाएगा, आपको फ़ी डिपॉजिट पर रिवर्ड आपको मिलेंगे, बोनस मिलेगा, विड्रॉ फ़ी कम मिलेगी, ट्रेडिंग फ़ी इसकी बड़ी कम है, तो मेरे लिंक के थ्रू बनाएगा, आपको इसमें बड़े फ़ायदे हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, दोनों का, कॉपी ट्रेडिंग का और उसका, ठीक है। बाकी अपडेट आप समझ में अगर आई है तो इसमें फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर अपडेट अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, और टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।